राधे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ध्यान मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप मेडिटेशन करके आप मन को शांत कैसे कर सकते हैं, आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स हैं उससे थोड़ा निजात कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। उन माताओं उन बहनों से निवेदन है मेरा कि आप इस वीडियो आपके लिए भी ये वीडियो है, आप इसको देखिए। आप अपने बच्चों को आप सब बैठकर मेडिटेशन कीजिए। मैं आने वाले समय में मेडिटेशन ही एक ऐसा और योग ही एक ऐसा होगा जिससे लोग बाग करेंगे, वही लोग आगे अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हेल्थफुल अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल बीमारियों का दौर काफ़ी चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में ये बीमारियां। किसी को कोई बीमारी है तो किसी को कोई बीमारी है। यहाँ इनफैक्ट यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। इसके लिए आप अपने बच्चों को स्वस्थ और बिल्कुल हेल्थफुल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिटेशन अपने बच्चों को सिखाना होगा। आप मेरे साथ सीखिए। मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज मेडिटेशन कैसे किया जाता है, किस मुद्रा में किया जाता है, सही कैसी मुद्रा है, आप मेडिटेशन किस स्थिति में कर सकते हैं और मेडिटेशन से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा अध्यात्म है, आज का ही नहीं, कई अध्यात्मों से ये चला आ रहा है, कई युगों युगांतर से ये चला आ रहा है कि मेडिटेशन करने वाले, योगा करने वाले एक तो लंबे समय तक जीते हैं, दूसरा कोई बीमारियां नहीं होती हैं, उनमें कोई भी बीमारी आप में नहीं आएगी। तीसरी बात, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चे भूल जाते हैं, मेडिटेशन सिखाइए। आप अपने बच्चों को मेडिटेशन करने से उन बच्चों की मेमोरी तेज़ होती है, कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। इनफैक्ट आप पढ़ोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। विवेकानंद ऐसे इंसान थे, उनको मेडिटेशन और योग करते थे, उनको याद सुनने से ही याद हो जाता था। वो मेडिटेशन और योग से होगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए और अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए। डेली बेसिस पे मेडिटेशन सिखाएंगे जिससे आप आने वाले समय में ना तो उनमें कोई बीमारी होगी, आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये योग और मेडिटेशन एक दिन में नहीं सीखा जा सकता दोस्तों। आप भी अच्छे से जानते हैं, इस पर कई पुस्तकें, कई बुक्स लिख चुकी हैं और आने वाले समय में कई लोग भी इन पर मेडिटेशन और योग के बारे में आपको यूट्यूब, कई जगह, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए, ये मेरे साथ बने रहिए। किस मुद्रा में मेडिटेशन करते हैं, चलिए आज सीखते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब सिखाती हूँ मैं आपको। आप जिस मुद्रा में हम बैठे हुए हैं, आप भी जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं उसमें भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जिस मुद्रा में मैं बैठी हूँ उस मुद्रा को कहते हैं सुखाद मुद्रा। फिर हाथों की बात करते हैं। हाथों को आपको किस मुद्रा में, एक होती है ध्यान, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पर रखना है और आपको दोनों अंगूठों को एक साथ जॉइंट करना है और फिर स्ट्रेट होके अपने ये पैरों पर अपने हाथों को रखना है और धीरे धीरे आंखों को क्लोज करना है। ये होती है मेडिटेशन, यानी कि शांत पूर्ण मुद्रा। इसमें आप कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा आपको मैं बताने वाली हूँ, भैरवी मुद्रा। इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होगा, स्ट्रेट बिल्कुल, इसमें जॉइंट नहीं होगा भैरवी मुद्रा में। और एक होती है भैरव मुद्रा, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर होता है। हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर वाला करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरी फेवरेट यही मुद्रा है, मैं इसी मुद्रा में मेडिटेशन करती हूँ। ये 3 मुद्रा आपको मैंने जो बताई हैं वो मेडिटेशन के लिए ही हैं। कृपया इन तीनों मुद्राओं में से आप किसी भी मुद्रा को लगा सकते हैं। चलिए मैं ये वाली मुद्रा लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से मुद्रा लगा लीजिए और स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखों को क्लोज कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपके पैर कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको बैठने में। धीरे धीरे आप हाथों पर आइए। आप किस मुद्रा में मेडिटेशन कर रहे हैं उसे देखिए, मन की आंखों से देखना है। फिर अपने शोल्डर पर आइए कि आपके शोल्डर स्ट्रेट हैं, कहीं झुकाव तो नहीं है शोल्डर में। फिर आप केंद्र बिंदु पर आइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, आराम आराम से लेना है और धीरे धीरे छोड़िए।
योग को एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस से ही होगा। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप सब प्रैक्टिस कीजिए। खासकर आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आज, आपको मेडिटेशन आराम से छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो आज आप बताइए मुझे कि आपने मेडिटेशन किया। एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है दोस्तों, इसके लिए आपको डेली करना है। कम से कम आप 6 महीने कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। आप खुद में मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मेडिटेशन से आपको, आपके बच्चों को क्या आराम मिला, कैसे मिला। आप कीजिए जिस मुद्रा में है, जब बस खाना खाने के 2 घंटे बाद ही करना है आपको। अगर आप सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं। इवनिंग में भी टाइम नहीं है तो आप नाइट में भी कर सकते हैं। खाना खा लिया है आपने, उसके 2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।